सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 एंड 6x माइनस 9y इक्वल टू 15 हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये जो क्वेश्चंस दिया हुआ है इसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो मुझे कैसे चेक करना है? तो ये टर्म a1 होता है, ये टर्म b1 होता है और ये टर्म c1 होता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 ये होना चाहिए। यदि ये वेरीफाई हो जाता है, इस कंडीशन में वेरीफाई हो जाता है ये इक्वेशन, तो हम कहेंगे कि वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो a1 बाई a2 a कितना है 2 है, a2 कितना है 6 है, 6 लिख दिए इक्वल टू b1 माइनस 3 है, माइनस 3 लिख दिए, ये माइनस 9 है, b2 माइनस 9 लिख दिए इक्वल टू c1 5 है, 5 लिख दिए, c2 15 है, 15 लिख दिए। अब डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यानी कि ये भी 1/3 आया, ये भी 1/3 आया और ये भी 1/3 आया। therefore the given equations have infinite number of solution, है ना। given equation has an infinite number of solution। यानी कि जब भी इस कंडीशन को फॉलो करेगा, कोई भी इक्वेशन जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो, यानी तीनों बराबर आ जाएगा तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें। 11 भी कह रहा है कि 11 बोल रहा है कि जिसके पास नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? नो सॉल्यूशन के लिए चाहिए कि वो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6 + 5 5y इक्वल टू 11 एंड 9x + 15/2y इक्वल टू 21 ऐसा लिखा हुआ है। फॉर नो सॉल्यूशन के क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए। यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर होगा बट c1 बाई c2 बराबर नहीं होगा। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, a1 के जगह पे 6 लिखते हैं, a2 के जगह पे 9 लिखते हैं, तो ये 6/9 हो गया। b1 के जगह पे 5 लिखते हैं और b2 के जगह पे 15/2 लिखते हैं, तो 15/2 लिख दिए इक्वल टू ये 15/2 है। ठीक है, c1 के जगह पे 1 है और c2 के जगह पे 21 है, लिख दिए। 6/9 इसको डिवाइड कर देंगे तो ये पहले एक बार और लिख लेते हैं, 6/9 इक्वल टू ये 2 नीचे है, डिवाइड सबसे नीचे है तो इसको सबसे ऊपर लेके जाना है, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा इक्वल टू 1/21, है ना। ऐसा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देते हैं पहले से, है ना। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 और ये 1/21। इसको जब लिखेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा इक्वल टू 2 1 जा 2, ये भी इक्वल टू ये भी 2/3 हो जाएगा और नॉट इक्वल टू 1/21। यानी कि कहेंगे कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दो टर्म बराबर है, लेकिन ये तीसरा टर्म c1 बाई c2 जो है वो बराबर नहीं है। यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो हम कहेंगे कि वो जो इक्वेशंस है उसके पास नो सॉल्यूशन होगा जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इस कंडीशन को ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखे थे अभी 11 सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। 12 लिखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है kx + 2y इक्वल टू 5 एंड 3x - 4y इक्वल टू 10 ये दिया हुआ है। पूछ रहा है इसके पास इस k के किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव
वन यूनिक सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। पहला बोल रहा है कि यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। 12 में 2 क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम क्या जानते हैं, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 यहाँ k है, a2 3 है, तो k/3 लिख दिए। b1/b2 यहाँ पे b1 2 है और b2 -4 है, तो 2/-4 लिख दिए। यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देते हैं। इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 1 × 3/-2, क्योंकि यहाँ 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस यहाँ लिखे या यहाँ लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 1 जा 3, 3/2। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए k का वैल्यू क्या आ गया, नॉट इक्वल टू -3/2। ठीक है। और बोल रहा है जिसके पास नो सोल्यूशन होगा, k के किस वैल्यू के लिए, जिसके पास नो सोल्यूशन होगा। ठीक है। तो नो सोल्यूशन के लिए नंबर 2 में लिखेंगे फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये ऐसा कंडीशन होगा। ठीक है। तो a1/a2 लिख देते हैं। a1/a2 यानी कि a का वैल्यू k है और b का वैल्यू 3 है, a2 का वैल्यू 3 है, b1 2 है, b2 -4 है, इज़ नॉट इक्वल टू c1 है 11 है, नहीं c1 11 नहीं है, c1 क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 सॉल्व कर रहे हैं, तो c1 5 है एंड ये 10 है, c2 10 है ना। ये क्वेश्चन लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक बार इन दोनों टर्म को लिखते हैं और एक बार फिर इसको टर्म को लेते हैं, है ना, क्योंकि 2 अलग अलग टर्म है तो 2 अलग अलग टर्म लेंगे। ठीक है। यानी जिसके पास नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन के लिए यही होता है कंडीशन। अब इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब हम सिर्फ इन दोनों टर्म को लेते हैं, इस टर्म को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ इन दोनों टर्म को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा k/3 इक्वल टू ये 1/-2, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन लिखे। ये 3 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि k इक्वल टू -3/2। तो जब k का वैल्यू -3/2 होगा तो हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन है, लेकिन जब k का वैल्यू -3/2 नहीं होगा तो हम कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग बना लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 भी वही कह रहा है कि एक 2 इक्वेशन है, लिखा हुआ है x + 2y = 5 एंड 3x + ky + 15 = 0, ऐसा लिखा हुआ है, +15। ठीक है। अब देखना है कि यदि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के बाद है तो इस कांस्टेंट टर्म को भी इक्वल के बाद ही कर देना है। ठीक है। यदि ये कांस्टेंट टर्म इक्वल से पहले है तो इस टर्म को भी कांस्टेंट से इक्वल से पहले ही कर देना। तो या तो पहले कर देना है सबको, या तो फिर कांस्टेंट टर्म को बाद में रखना है। तो इसी को हम चेंज कर देते हैं। ये लिखा हुआ 3x + ky और इस 15 को इधर कर देते हैं तो -15 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कांस्टेंट टर्म उधर चला गया। अब क्या करना है, अब नंबर 1 में लिखना है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। सबका सेम इक्वेशन है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है। a1 x के साथ 1 है तो a1 हो गया और x के साथ 3 है। अब इसी क्वेश्चन को नहीं देखना, अब इसी क्वेश्चन को देखना है। तो a1 1 है और a2 3 है, इज़ नॉट इक्वल टू b1 2 है और b2 k है। अब दोनों को क्या करना, उल्टा कर देना है। 3/1 को उल्टा करेंगे तो 1/3 को 3/1 होगा, इज़ नॉट इक्वल टू k/2 हो जाएगा। और किसी भी 3 के साथ नीचे 1 रहता है तो उसको कोई वैल्यू नहीं रहता है। और 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू k। देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू 6, है ना। 3 2 6 हो जाएगा, तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या आ गया, k इज़ नॉट इक्वल टू 6। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर नो सॉल्यूशन, है ना, फॉर नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। इस टर्म को छोड़ देना, सिर्फ इसी टर्म को हम लोग कर लेते हैं।
a1/a2 और b1/b2 बराबर होना चाहिए। तो a1/a2 यानी कि ये 3/1 हो गया इक्वल टू ये k/2 हो गया, है ना। 1/3 इसको कर देते हैं 1/3 इक्वल टू ये 2/k, क्योंकि a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, a2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 2 और b2 का वैल्यू k। इसको भी हम लोग उल्टा कर देते हैं तो ये k/2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी 3 × 2 हो जाएगा, k = 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू 6 होगा और यूनिक सॉल्यूशन के k इज़ नॉट इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लेते हैं कंटिन्यू, क्योंकि वो सारे एक टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन ऑल्सो शो दैट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। बोल रहा है कि पहला इक्वेशन मेरा दिया हुआ है x + 2y = 3 दिया हुआ है और 5x + ky + 7 = 0 ऐसा दिया हुआ है। इस 7 यहाँ इधर इक्वल के इधर है तो हम उधर ही कर लेते हैं, तो 5x + k = -7 ऐसा लिख लिया। अब नंबर 1 में लिखा हुआ फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या जानते हैं, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू 5 है, इज़ नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू 2 है और b2 का वैल्यू k है ना। ऐसा लिख दिए, यहाँ पे ky लिखा हुआ है, मैंने y लिखना भूल गया। ठीक, अब सिंपल उल्टा कर देना है, ये k/2 हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यानी 5 × 2 इज़ नॉट इक्वल टू k, यानी कि k = क्या आ गया, k इज़ नॉट इक्वल टू 10। k का वैल्यू 10 नहीं होगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इस टर्म को मुझे छोड़ ही देना है, सिर्फ इन दोनों टर्म को यूज करना है। a1/a2, तो a1/a2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 1/5 2/k सेम लिखेंगे, यहाँ 1/5 = 2/k ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 1/5 लिखे थे, यहाँ पे 2/k लिखते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो उल्टा कर देते हैं, ये 5/1 हो जाएगा, ये k/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 5 × 2 = k, यानी k का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए k इज़ नॉट इक्वल टू 10 आएगा, और जब नो सॉल्यूशन होगा तो k = 10 आएगा। अब इसमें मुझे एक और सॉल्व करना है कि बोल रहा है कि ऑल्सो शो करना है कि ऑल्सो शो दैट देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k, को k का कोई वैल्यू नहीं होगा फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। तो मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों टर्म बराबर होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं उसके लिए फॉर मेनी सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो a1/a2 करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा इक्वल टू, b1/b2 करेंगे तो ये 2/k हो जाएगा, c1/c2 करेंगे तो 3/-7 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 7 को अपोजिट कर दिया था, पीछे ले गया था, ऐसा होना चाहिए, है ना। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, बोला कि k का वैसा वैल्यू फाइंड करना है ताकि वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाए। ठीक है, और वो तीनों टर्म बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों टर्म बराबर होना चाहिए, तो पहला तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तो ऐसे भी देख करके लग रहा है कि वो दोनों बराबर नहीं है ना। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या है, वो दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म आपस में बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे वहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे, है ना। k का कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए वो इक्वल होगा, वो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर होना चाहिए। मान लो ये दोनों टर्म आपस में बराबर है, ये दोनों टर्म आपस में बराबर है, तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर है क्या, यहाँ पे k का कोई भी वैल्यू हो सकता है तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे k का कोई भी टर्म होगा तो ये भी बराबर हो जाएगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा और फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों के आपस में बराबर है, यहाँ पे तो इसमें k का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 1/5 है, ये 3/-7 है, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो मुझे तीनों टर्म बराबर चाहिए, है ना।
ये दोनों टर्म हम किसी तरह से बराबर कर ही लेंगे, क्योंकि k का कोई ना कोई वैल्यू ऐसा होगा जिसके लिए वो बराबर हो जाएगा। और इन दोनों टर्म को सेपरेटली लेंगे तो k का कोई ना कोई वैल्यू होगा जो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k, है ना, लिख देंगे देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ k, है ना, k का कोई वैल्यू नहीं है फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ infinite many solution, ऐसा लिख देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया, है ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14 इस वीडियो में बता दिया, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।